Students of class 6, today we will read English literature, lesson 3, selfless service. So students, what do you mean by selfless service? आप क्या समझते हैं इससे? Selfless service is a service which is performed without any expectation of result or any award for person performing it. इट मीन्स जब आप बिना किसी इंटेंशन के किसी की हेल्प करते हो, कोई किसी की सेवा करते हो, कोई सर्विस करते हो जिसमें आपको रिटर्न में कुछ मिलना चाहिए, आपकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं होती, दैट इज़ नोन एज सेल्फलेस सर्विस. सो दिस चैप्टर इज़ अबाउट ह्यूमैनिटी. हाउ कैन यू बी अ ट्रू ह्यूमन बीइंग. आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग कैसे बन सकते हो, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. Once, Swami Vivekanand was at a railway station in Rajasthan. People kept coming to him all day long. They had many questions, mostly religious, and Swamiji was tireless in answering them. एक बार स्वामी विवेकानंद राजस्थान के रेलवे स्टेशन पे होते हैं. पीपल केप्ट कमिंग टू ऑल डे लॉन्ग. पीपल सारे दिन उनके पास आते हैं. दे हैड मैनी क्वेश्चंस. उनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो वो स्वामी जी से पूछ रहे थे. एंड स्वामी जी वॉज टायरलेस. वो बिना थके हुए उनको आंसर कर रहे थे. 3 days and 3 nights passed in this manner. Swamiji was so engrossed in talking about spiritual matters that he had not even stopped to eat. The people who flocked to him also did not think of asking him if he had any food to eat. Okay, तो जो स्वामी विवेकानंद थे वो विदाउट स्टॉपिंग आंसर्स किए जा रहे होते. इवन उनको खुद खाने के लिए भी वो एक भी मिनट के लिए नहीं रुके. एंड पीपल जो आए हुए थे, जो गैदरिंग की हुई थी, वो लोग भी वहाँ बिना उनकी कोई कंसर्न किए हुए, उनसे बिना पूछे हुए अपने क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे. और स्वामी विवेकानंद बिना कुछ रुके हुए उनको आंसर्स किए जा रहे थे. On the third night of his stay there, when all visitors had left, a poor man came forward and said to him lovingly. जब थर्ड नाइट को सभी विजिटर्स वहाँ से चले जाते हैं, देन अ पुअर मैन केम फॉरवर्ड. एक पुअर मैन वहाँ आता है और उनसे बहुत प्यार से पूछता है, स्वामी जी, आई हैव नोटिस्ड दैट फॉर 3 days यू हैव बीन टॉकिंग एंड टॉकिंग. यू हैव नॉट टेकन इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर. दिस हैज़ पेन्ड मी सो मच. देन व्हाट डिड पुअर मैन से. पुअर मैन कहता है कि आप 3 दिन से बिना रुके हुए बातें किए जा रहे हैं, बस बातें किए जा रहे हैं. आपने पानी पीने के लिए भी आप नहीं रुके हैं और इससे मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ है. ओके, Swamiji felt that God had appeared before him in the form of this poor man. He looked at him and said, will you please give me something to eat. स्वामी जी को महसूस होता है, he felt that God had appeared before him, कि God उनके सामने आए हैं in the form of poor man. He looked, वो उनको देखते हैं और कहते हैं, will you please give me something to eat. क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगे. The man was cobbler by profession, so he said with some hesitation. जो पुअर मैन था, he was a cobbler, वो एक cobbler था, एक मोची था, तो उसको थोड़ी hesitation होती है. And he said, स्वामी जी, my heart yearns to give you some rotis, but how can I have touched it. If you permit, I will bring you some coarse flour and dal, and you can prepare them as you please. Okay. Then poor man replied. वो बोलता है कि स्वामी जी, मैं तो आपके लिए करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कैसे कर सकता हूँ. अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं आपके लिए कुछ आटा और दाल लेकर आ सकता हूँ, जिससे आप खुद ही अपना खाना प्रिपेयर कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं. स्वामी जी स्माइल एट द पुअर मैन. देन स्वामी जी स्माइल करते हैं पुअर मैन की तरफ. नो माई चाइल्ड, गिव मी द रोटीज़ यू हैव प्रिपेयर्ड. आई शैल बी हैप्पी टू ईट इट. मुझे वो रोटी दो जो तुमने बनाई है. आई शैल बी हैप्पी टू ईट इट. मैं उनको खाकर ही खुश हो जाऊँगा. द पुअर मैन वॉज फ्राइटेंड. ही स्टूड विथ फोल्डेड हैंड्स. पुअर मैन थोड़ा डर जाता है. एंड ही स्टूड विथ फोल्डेड हैंड्स. The king might punish me if he came to know that I, a low caste person, had prepared food for a sannyasi. What should I do? Then poor man said, अगर यहाँ के किंग को पता चल गया, then he will punish me. A low caste person, मैं एक low caste person हूँ. How can I prepare food for a sannyasi? What should I do? मुझे क्या करना चाहिए. But the eagerness to serve a monk overpowered his fear. He hurriedly went back home. देन जो उसकी उत्सुकता थी एक मोंग को
सर्व करने की उसको ओवरकम हो जाती है, उसका डर दूर हो जाता है। एंड ही हरीडली वेंट बैक होम, वह जल्दी से घर वापस गया। बट आई कैन नॉट लीव स्वामी जी इन सच ए स्टेट, लेकिन मैं स्वामी जी को ऐसे हालत में नहीं छोड़ सकता। He returned with freshly made rotis for Swamiji. The kindness and unselfishness love of the penurious man brought tears to Swamiji's eyes. Okay, तो जो पुअर मैन होता है वो फ्रेशली रोटीज़ के साथ स्वामी जी के पास आता है, उनको लेकर आता है। द काइंडनेस एंड अनसेल्फिश लव ऑफ पेन्यूरियस मैन ब्रॉट टीयर्स, स्वामी जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं उसका ये प्यार देखकर। सर, यू कैन नॉट पार्टेक फूड फ्रॉम माई हैंड, आप मेरे हाथों का कुछ भी खाना नहीं ले सकते हैं। देन स्वामी जी रिप्लाइड, नो माई चाइल्ड, गिव मी द रोटीज़ यू हैव प्रिपेयर्ड, आई शैल बी हैप्पी टू ईट इट। मुझे वही रोटी दो जो तुमने बनाई हुई है, मैं उनको खाकर ही खुश हो जाऊँगा। स्वामी जी pondered मीन्स विचार किया। ही थॉट, हाउ मैनी पीपल लाइक हिम लिव इन द हार्ट्स ऑफ आवर कंट्री अननोटिस्ड, दे आर materially poor and of so-called humble origin, yet they are so noble and large-hearted. Then स्वामी जी विचार करते हैं कि हमारे देश में ऐसे कितने पुअर लोग हैं जिनको नोटिस नहीं किया जाता, एंड दे आर सो हम्बल, और वो कितने हम्बल होते हैं, कितने काइंड नेचर होता है उनका। In the meantime, some gentlemen found the Swamiji was eating food offered by a shoemaker and were annoyed. Then कुछ gentlemen वहाँ आते हैं और वो देखते हैं कि स्वामी जी वो फूड खा रहे हैं जो कि शू मेकर ने उनको ऑफ़र किया था।